वो एक सूनी सियाही अंधेरी में डूबी हुई सड़क थी, जिसके चारों ओर घने जंगल का पहरा था। वो एकमात्र सड़क उस भीड़ इलाके के गांव को शहर के नेशनल हाईवे से जोड़ती थी। उसी अंधेरी सड़क में एक आलीशान सी कार अपनी नॉर्मल स्पीड में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस कार को चलाने वाली एक दुल्हन जोड़े में सुंदर सी छोरी युवती थी। घर वालों ने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं तय कर दी थी और आज उसकी बारात आनी थी। जैसे ही उसके घर वाले सभी बारातियों के स्वागत में मशगूल हुए, वो लड़की अपने पापा की गाड़ी उठाकर सीधे वहां से भाग गई। वह जानती थी कि कुछ लोग उसके पीछे लग चुके होंगे, इसलिए उसे जल्दी से किसी जगह छिपना होगा। उसे सवेरा होने तक कहीं छिपना था। उसके बाद वह फ्लाइट लेकर दिल्ली निकल जाती। वह बहुत डरी सहमी थी और अभी भी उसके हाथ पांव कांप रहे थे। जब भी उसकी निगाहें सामने सड़क पे जाती, उसे अंधेरे में डूबी सड़क और चारों ओर अनंत शाखाएं अपनी छटा बिखेरती हुई विशालकाय पेड़ों के नीचे दुबकी हुई थी, जो काफी ज्यादा अंधेरा बढ़ा रही थी और उसमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने आप में घबराई सी आगे बढ़ रही थी। यार निहारिका, तू कहाँ फंस गई इस मनहूस जंगल में? दूर दूर तक ना तो कोई इंसान नजर आ रहा है और ना कोई जानवर। वह अपने आप को दिलासा देने लगी कि बस कुछ देर की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वह कुछ राहत में गाड़ी चला रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे नजर डाली तो वहां पापा लिखा था और एक आदमी की छोटी सी फोटो भी नजर आ रही थी। निहारिका उस स्क्रीन को देखती रही, लेकिन फोन नहीं उठाया। उसके पापा उसे बार बार फोन कर रहे थे। अंत में परेशान होकर उसने गाड़ी के ग्लव बॉक्स से अपना फोन निकाला और उसे एक हाथ से ही अनलॉक करके स्विच ऑफ करने की कोशिश करने लगी। वह एक हाथ से ही अपने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले हुए थी और उसका पूरा ध्यान फोन में ही था। अचानक उस रोड में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, जिसे उसने देखा नहीं। गाड़ी तेजी से उस बड़े चट्टान में चढ़ी और सीधे अनियंत्रित होकर पलट गई। ये हादसा उसकी पलक झपकने से पहले हो गया और निहारिका को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने ड्राइविंग सीट बेल्ट पहना हुआ था और गाड़ी काफ़ी बड़ी और ऊंची थी। उस गाड़ी के सभी एयर बैग खुल चुके थे और उसके चारों टायर में हवा थी। निहारिका बिल्कुल सही सलामत थी और सीट बेल्ट की वजह से सीट से बंधी लटक रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से सीट बेल्ट खोला और कुछ मशक्क़त से बाहर आ गई। जब बाहर आकर उसने अपने गाड़ी की हालत देखी तो अपना सर पकड़कर रोने लगी। वह गाड़ी फिलहाल चलने की हालत में तो ज़रा भी नहीं थी। उसने घबराकर अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया, जो उस हादसे में ही कहीं उसके हाथ से गिर गया था। वहाँ स्याही अंधेरा था और उसके पास कोई रोशनी का साधन नहीं था। गाड़ी का हेडलाइट भी बुझ चुका था और गाड़ी एकदम शांत पड़ी थी। अब निहारिका डर के मारे जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। इस स्याही अंधेरे में डूबी जंगल में वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी। जिस जंगल को गाड़ी में से देखकर उसके पसीने छूट रहे थे, अब उसे उसी भयानक जंगल में पैदल चलना था। वह बड़ी हिम्मत करके अपने पिता को कोसते हुए एक और चलने लगी। वह बार बार अपने अगल बगल देखती और डरी सहमी ही चले जा रही थी। रात कीड़ों की आवाज़ और कहीं दूर से आती जंगली सियारों की आवाज़ उसके हड्डी में सिरन पैदा कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल के अंदर कुछ रोशनी नजर आने लगी। उसने ज़रा ध्यान से देखा तो वो एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके अंदर शायद कोई दीपक जल रहा था, क्योंकि इस जंगल में बिजली तो नहीं थी। निहारिका ने सोचा, यदि उस झोपड़ी में कोई दीपक जल रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई रहता होगा। वैसे भी इस स्याही अंधेरे में वो कब तक चलेगी, वो भी नंगे पाँव। घर से भागने की जल्दी में उसे चप्पल पहनने का मौका नहीं मिला था और वो बीहड़ गांव भी अब 10 किलोमीटर दूर ही था। निहारिका को उस झोपड़ी में उसका सहारा नजर आने लगा। वह सहमी कदमों से धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास गई और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उस झोपड़ी का मुआयना करने लगी। निहारिका बार बार सोच रही थी कि ना जाने अंदर होगा कौन, क्योंकि इस जंगल में कोई रहता भी होगा
उसने तो कभी सोचा नहीं था। अंदर से कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह झांक कर खिड़की में से अंदर देखने लगी। उसे जमीन पर चटाई पर सोई हुई एक बूढ़ी अम्मा नजर आई, जिनकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी। उनके पूरे चेहरे पर भयानक झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और वो बेसुध सी वहीं सो रही थी। उनके सिरहाने के पास ही वो दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी उसे खिड़की से नजर आ रही थी। वह उस झोपड़ी में अकेली उस बुढ़िया को पाकर बेहद खुश हुई और जल्दी से झोपड़ी के दरवाजे में जाकर दरवाज़ा पीटने लगी। उसकी आवाज़ से झोपड़ी में सो रही बुढ़िया अचानक से जाग गई और उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, कौन है? निहारिका ने जवाब दिया, अम्मा, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं अकेली लड़की इस भयानक जंगल में भटक रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सुनकर उस अम्मा ने कहा, अरे मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तू चुड़ैल है जो इस जंगल में भटकती रहती है। देख, मैंने अपने पूरे झोपड़ी में ऐसा तंत्र किया है कि तू यदि जल्दी से यहाँ से नहीं गई तो जलकर भस्म हो जाएगी। जा, चली जा यहाँ से। अब निहारिका खींचती हुई बोली, अरे अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और आप ये भूत प्रेत चुड़ैलों में विश्वास करती हो। दरवाज़ा खोलो, मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ। वह अम्मा सोचते हुए बोली, यदि तू इंसान है तो एक काम कर, खिड़की के पास आ। मैं तुम्हें जो नारियल खाने को दूंगी उसे खा के दिखा, तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी। ये सुनकर निहारिका खींचते हुए झोपड़ी के दूसरे दीवार पर एक खिड़की के पास आई, जो कि काफ़ी अभिमानित लग रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी तरीके के धागे बंधे हुए थे। अरे यार, क्या मुसीबत है! लो, मैं आ गई। जल्दी दो मुझे नारियल। उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी लाठी उठाई और एक नारियल का टुकड़ा उसके ऊपर रखा और खिड़की के बाहर बढ़ा दिया। निहारिका ये देखकर हंसते हुए बोली, अरे अम्मा, आप भी ना, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ। लो, मैंने आपका नारियल खा लिया। ये कहकर निहारिका ने जल्दी से वो नारियल अपने मुंह में रखा और चबाकर निकल गई। फिर वो दोबारा बुढ़िया को बोली, लो, अब तो मैंने तुम्हारा नारियल खा लिया ना, अब तो मुझे अंदर आने दो। बुढ़िया ने माफ़ी मांगते हुए दरवाज़ा खोला और निहारिका जल्दी से भागकर अंदर चली आई। वह सर से पाँव तक सोने से गहनों से लदी हुई थी और लाल दुल्हन जोड़े में किसी सुंदर अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बाहर की ठंड झेल कर आई थी और कांप रही थी। वह भागकर उस दिए के पास चली गई और उसकी लौ में अपने हाथ सेकने लगी। बूढ़ी अम्मा उसकी हरकत देखकर बोली, अरे अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो मैं आग जला देती हूँ। ये कहकर उसने वहीं रखी किसी हवन करने वाले लोहे के बर्तन, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, उसमें उसने आग की संडिया डाली और जल्दी उसमें आग लगा दी, जिससे पूरी झोपड़ी गर्माहट से गूंज उठी। निहारिका आग सेकने उस आग के पास आने लगी तो उस बूढ़ी अम्मा ने उसे रोक दिया और कहा, अरे संभल कर, तुम्हारे कपड़ों में आग लग जाएगी। इन कपड़ों को उतारो और कहीं रख दो। लेकिन अम्मा, मेरे पास कोई दूसरे कपड़े तो नहीं है। अरे पगली, तन ढकने के लिए अंदर का लिबास तो पहना ही होगा ना, इतना बहुत है। ऊपर से तुम्हारी दादी अम्मा जैसी हूं मैं, चिंता मत करो। एक काम करो, पास में संदूक पड़ा है, वहाँ वहाँ पर अपने जो कपड़े हैं वो रख दो और जो गहने हैं वो रख दो। इसके बाद बूढ़ी अम्मा और निहारिका दोनों वहीं सो गईं। अब सुबह हो गई थी। सियाही अंधेरे में डूबा भयानक जंगल प्रकृति की गोद में बैठा टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील हो चुका था। चारों ओर पंछियों का शोर बेहद लुभावना लग रहा था। इसी बीच जंगल की सड़क में कुछ पुलिस वाले आकर उस क्षतिग्रस्त गाड़ी को देख रहे थे। वहाँ से थोड़ी दूरी में उस झोपड़ी में निहारिका अब भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे अचानक सपना आया, जिसमें उसके सोने के बाद वह बूढ़ी अम्मा उठती है और उस पर कुछ खून और लाल गुलाल उड़ाते हुए तंत्र साधना कर रही थी। उसके बाद उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जवान होने लगा
और निहारिका का शरीर बूढ़ा होने लगा। उनमें झुर्रियाँ पड़ने लगी। निहारिका बेहद डर गई थी। उसके सामने साक्षात कोई चुड़ैल थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके पैर भी उल्टे थे। निहारिका खौफ से चिल्लाते हुए उठी और सच में सिहर पड़ी। जब उसने अपने आसपास देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो झोपड़ी अब रोशनी से भरी थी। वो बूढ़ी अम्मा कहीं जा चुकी थी और निहारिका वहाँ अकेले थी। वह कुछ घबराई सी उठी और उस पुराने संदूक को खोलकर वहाँ पर देखने लगी, क्योंकि उसे लगा कि कहीं वो बूढ़ी उसके गहने चुरा कर तो नहीं भाग गई। लेकिन उस संदूक में कुछ नहीं था। वो एकदम सूना था। निहारिका कांपती हुई भूमि पर गिर पड़ी। फिर अचानक उसे कुछ सूझा और उसने सोचा फिर अचानक उसे कुछ सूझा और उसने सोचा कि उस बूढ़ी का पीछा करना चाहिए। वैसे भी वह लाठी टेकती हुई कहाँ तक गई होगी। निहारिका रोज सुबह 10 किलोमीटर भागती थी। ये सोचकर निहारिका ने वहीं पड़ी उस बुढ़िया की काली साड़ी पहन ली और उस झोपड़ी से निकलकर यहाँ वहाँ भटकने लगी। वह चलते हुए उस जगह पर पहुंची जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पुलिस वालों ने उसके पिता को बुलवा लिया था। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। निहारिका जल्दी से उनके पास गई और उन्हें संभालती हुई माफ़ी मांगने लगी। सभी के सभी उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। निहारिका के पापा अभिनव शर्मा ने उसे धक्का मारकर खुद से अलग किया और तेज़ आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? ये सवाल सुनकर निहारिका बेहद हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद उसके पापा अब भी उससे नाराज़ हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वे उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी उसकी बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी वहाँ लाल दुल्हन जोड़े में एक लड़की आकर खड़ी हो गई और उसने प्यार से पापा पुकारा। ये सुनकर वह आदमी दौड़कर उसके पास गया और उसे बुरी तरह लिपट कर रोने लगा। निहारिका ये देखकर हैरान रह गई। निहारिका दौड़कर जल्दी से उसके पास गई और उससे जैसी वो पूछना चाही कि आप कौन हो, तब तक निहारिका ने उसकी शक्ल देखी और जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शक्ल निहारिका से बिल्कुल मिलती थी। निहारिका उसे देख के दंग रह गई और उससे बार बार पागलों की तरह पूछने लगी, कौन हो तुम और ये मेरे कपड़े और गहने क्यों पहन रखे हैं तुमने? उस लड़की ने कहा, पापा पापा मैं कल यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इतनी रात गए मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं इनके झोपड़ी में शरण मांगने पहुँच गई जो पास ही में है। मुझे अभी पता चल रहा है कि ये तो पागल बुढ़िया है। ये सुनकर निहारिका ने जब अपने हाथों को देखा तो उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसका हाथ झुर्रियों से भर चुका था। वह भाग कर गई और गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। निहारिका, जो कल तक जवान और सुंदर छुरी लड़की थी, अब एक 80 साल की बुढ़िया में तब्दील हो चुकी थी। वह गुस्से में किसी जहरीले नाग की तरह उफनती हुई उस लड़की की तरफ लपकी और उसका गला जोर से दबाने लगी। वह चीख चीख कर कह रही थी, बोल बोल, क्या किया है तूने मेरे साथ? ये क्या बना दिया मुझे? पुलिस वालों ने दोनों को छुड़वाया और निहारिका के पापा उस लड़की का बीच बचाव करते हुए उसे एक गाड़ी में बैठाने लगे। फिर वापस आकर पुलिस वालों से बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पागल बुढ़िया को जाने मत देना जेल से, वरना ये हमारे परिवार पर अटैक कर सकती है। और ये बातें करने के बाद वो आराम से गाड़ी में बैठकर जाने लगे। उस लड़की ने निहारिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पापा छोड़ दो इस बेचारी पागल बुढ़िया को, जैसे भी हल कर। वो सुबह की अनुपम बेला थी। जंगल की खामोशी के बीच सूरज की रोशनी और हसीन वादियाँ जो किसी का भी मन मोह ले। इस जंगल में कभी जंगली जानवर रहते थे, लेकिन अब वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके थे। एक अनोखी चीज़ जो इस जंगल को खूबसूरत बनाती थी वो था यहाँ निवास करने वाले